बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम तारीख़ के वो राज खोलते हैं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया और जहां से हम हाल और मुस्तकबिल के लिए सबक ले सकते हैं। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, सर्द जंग, द कोल्ड वॉर। एक ऐसी जंग जिसमें बारूद से ज़्यादा ख़यालात, फ़ौज से ज़्यादा मईशत और हथियारों से ज़्यादा प्रोपेगेंडा ने किरदार अदा किया। यह है एपिसोड 1 और यकीन जानिए ये सिर्फ आगाज़ है, क्योंकि ये कहानी ना सिर्फ दो सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन की कशमकश है, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, मईशत, साइंस, कल्चर और लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करने वाली सबसे तवील जंग है। तो आइए नाजरीन, वक्त की सुइयों को पीछे ले चलते हैं। सन 1945 दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हुआ। दुनिया खून से तर हो चुकी थी, करोड़ों इंसान मारे गए, यूरोप के शहर खंडर बन चुके थे, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी एटम बम की आग में जल गए थे। लेकिन जंग के इस खौफनाक मंजरनामे से दो बड़ी ताकतें फातेह बनकर उभरी। 1. अमेरिका जंग के दौरान बराह रास्त अपने मुल्क पर तबाही का शिकार नहीं हुआ था। इसकी सनतें मजबूत हुईं, इसकी मईशत ताकतवर बनी और सबसे अहम, उसके पास वो हथियार थे जो दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं थे, एटम बम। सोवियत यूनियन दूसरी तरफ, सोवियत यूनियन ने नाज़ी जर्मनी को शिकस्त देने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया था। मास्को से लेकर स्टालिनग्राद तक उसने बेमिसाल कुर्बानियां दी। अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ सोवियत यूनियन में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस जंग में जान से गए। लेकिन जंग के इख्तिताम पर सोवियत फ़ौज यूरोप के आधे हिस्से पर काबिज़ थी। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया और मशरक़ी जर्मनी सब सोवियत असर में थे। यूं दुनिया के नक्शे पर एक नया सवाल उभरा, क्या ये दो ताकतें साथ साथ चलेंगी या ये टकरा जाएंगी? ये जंग सिर्फ ज़मीनों या फ़ौजी ताकत की नहीं थी, बल्कि ये दो नज़रियात की जंग थी। अमेरिका और मगरिब, सरमायादाराना निज़ाम, कैपिटलिज़म, जहां नजी मलकियत, आज़ाद मंडी और जमहूरियत पर जोर था। सोवियत यूनियन, कम्युनिज़म, जहां रियासत सब कुछ कंट्रोल करती थी। यहाँ से दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होना शुरू हुई, मगरबी ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक, बमुकाबला मशरकी ब्लॉक, ईस्ट ब्लॉक। मार्च 1946 बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका के शहर फुलटन में एक मशहूर तकरीर की। उन्होंने कहा, यूरोप के दरमियान एक आहनी पर्दा, आयरन कर्टन, गिर चुका है। इस जुमले ने गोया सर्द जंग की बुनियाद रख दी। एक तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादी, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और इसके ज़ेरे असर मुल्क। बर्लिन उस वक्त जर्मनी के वसत में एक शहर था, मगर तकसीम हो चुका था। मगरबी बर्लिन अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के कब्ज़े में, मशरकी बर्लिन सोवियत यूनियन के कब्ज़े में। जून 1948 में सोवियत यूनियन ने मगरबी बर्लिन का रास्ता बंद कर दिया। कोई ट्रेन, कोई ट्रक, कोई सप्लाई अंदर नहीं जा सकती थी। मकसद था मगरबी इत्तेहादियों को मजबूर करना। लेकिन अमेरिका ने एक शानदार हिकमत अमली अपनाई, बर्लिन एयरलिफ्ट। तकरीबन 1 साल तक अमेरिकी और बरतानवी तैयारे रोज़ाना हज़ारों टन खाने पीने का सामान और ईंधन मगरबी बर्लिन में पहुंचाते रहे। आखिरकार सोवियत यूनियन को हटना पड़ा। ये पहला बड़ा इम्तिहान था और अमेरिका ने ये राउंड जीत लिया। सर्द जंग सिर्फ नज़रियात की जंग नहीं रही, बल्कि फ़ौजी इत्तेहाद भी बनने लगे। 1949 अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ये एक दिफाई इत्तेहाद था, यानी अगर किसी एक रुकन पर हमला हुआ तो सब उसका दिफा करेंगे। 1955 इसके जवाब में सोवियत यूनियन ने वारसो पैक्ट बनाया, जिसमें मशरकी यूरोप के मुमालिक शामिल थे। अब दुनिया बाज़ाब्ता तौर पर 2 फ़ौजी ब्लॉक्स में बट गई। अमेरिका ने 1945 में एटम बम बनाया था, लेकिन ज़्यादा वक्त न गुजरा कि सोवियत यूनियन ने भी 1949 में पहला एटम बम धमाका कर दिया। इसके बाद शुरू हुई हथियारों की दौड़, आर्म्स रेस। हाइड्रोजन बम, इंटर बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन, ये सब कुछ इतनी तेज़ी से तैयार हो रहा था कि दुनिया हर वक्त एक एटमी तबाही के दहाने पर खड़ी थी। सर्द जंग का एक और पहलू था प्रोपेगेंडा। अमेरिका हॉलीवुड फिल्मों, मीडिया और रेडियो के ज़रिए कम्युनिज़म को जुल्म और ग़ुलामी के तौर पर दिखाता। सोवियत यूनियन अपने अखबारात, पोस्टर्स और रेडियो पर अमेरिका को इस्तेमार और साम्राज्य का चेहरा बनाकर पेश करता। ये सिर्फ हुकूमतों के दरमियान जंग नहीं थी, बल्कि अवाम के जहनों और दिलों की जंग थी।
1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया को हैरान कर दिया जब उसने पहला मसनूई सैयारा स्पुतनिक 1 खला में भेज दिया। ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। अमरीकी अवाम खौफजदा हो गए कि सोवियत यूनियन खला से भी हमला कर सकता है। इसी के जवाब में अमेरिका ने नासा कायम किया। यूं सर्द जंग खला तक जा पहुंची। यूरोप और अमेरिका में आम लोग एटमी जंग के खौफ में जीते थे। स्कूलों में बच्चों को डक एंड कवर की मशकें करवाई जाती। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन में लोग कम्युनिज्म के नाम पर सख्त कंट्रोल में रहते थे। किताबें, फिल्में, मौसीकी सब कुछ नज़रियाती छाप के तहत चलता था। नाजरीन, ये तो सिर्फ आगाज़ था। हमने देखा कि किस तरह दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बट गई, किस तरह बर्लिन का बहरान और एटमी दौड़ ने हालात को मज़ीद संगीन बना दिया। लेकिन असल खेल अभी बाकी है, क्योंकि सर्द जंग सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं रही, ये पूरी दुनिया में फैल गई। कोरियाई जंग, वियतनाम, क्यूबा, अफगानिस्तान, हर जगह ये जंग लड़ी गई, मगर बिलवास्ता प्रॉक्सी वॉर्स के ज़रिए। तो नाजरीन, एपिसोड 2 में हम आपको ले चलेंगे कोरिया के मैदान जंग में, जहां पहली बार अमेरिका और सोवियत असर बराह रास्त टकराए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप सर्द जंग के किस पहलू को मज़ीद तफसील से देखना चाहते हैं, क्योंकि सर्द जंग की ये दास्तान अभी तवील है और हम उसे किस्त ब किस्त आपके सामने लाएंगे। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये आज के दौर की जड़ों को समझने का एक ज़रिया है।